और यूपी के सीएम योगी को चारधाम का निमंत्रण भेजा गया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने ये निमंत्रण भेजा है। ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की जानकारी भी दी। तो बेहद अहम मुलाकात यहां पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और साथ ही सीएम योगी की, जहां पर सीएम योगी को चारधाम यात्रा में आने के लिए निमंत्रित भी किया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने खुद ये निमंत्रण दिया। मुलाकात हुई, तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की यहां पर जानकारी दी गई और साथ ही चारधाम यात्रा में आने के लिए यहां पर निमंत्रण भी दिया गया। तो यूपी के सीएम योगी को चारधाम यात्रा का निमंत्रण दिया गया और आपको बताएं कि ये निमंत्रण बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने दिया है। अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको लेकर भी यहां पर जानकारी साझा की और जानकारी दी है सीएम योगी को, और उसके बाद चारधाम यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित भी किया। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं कि इस बार भी कांवड़ यात्रा धूमधाम और पिछले साल की तरह ही होने वाली है। धर्मनगरी हरिद्वार फिर से भोलेनाथ के जयकारों से गूंजने जा रही है। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी और अब महीने भर से कम समय रह गया, इसलिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांवड़ पटरी की मरम्मत का काम चल रहा है। कांवड़ पटरी पर जहां कहीं पर भी सड़कों में गड्ढे हैं, उन्हें भरा जा रहा है। कांवड़िए कांवड़ पटरी से होकर ही हरिद्वार पहुंचते हैं, इसलिए समय रहते इसकी मरम्मत करना जरूरी है। हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ काफी व्यवस्थाएं की जानी है। जिले की पूरी टीम इसमें एसएसपी साहब हैं, संबंधित जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे हैं। तो हम लोग एडवांस में इसलिए निरीक्षण कर रहे हैं कि बीच में हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स को बोला था कि शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में जितनी भी टेंडरिंग की प्रक्रिया वो पूरी कर लें और जो तत्काल काम करने उसको काम स्टार्ट भी कर दें। तो ये जगह जगह पे देखने का क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोगों ने देनी है, लास्ट ईयर क्या व्यवस्थाएं हम लोगों ने दी और इस साल और क्या बेटर कर सकते हैं, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम दें। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा इस बार भी ऐतिहासिक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह के इंतजाम चारधाम यात्रा पर हैं, ठीक वैसे ही इंतजाम कांवड़ यात्रा के दौरान होंगे। कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत महत्व का मेला है। पिछली बार से हमने इसकी जो शुरुआत की थी कि जो यहाँ पर जिले के संसाधनों के अलावा प्रदेश से भी जो है मेले के लिए और संसाधन जुटाए जाएं। इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। हम सभी कांवड़ शिव भक्तों का यहाँ स्वागत करेंगे। देवभूमि में जिस प्रकार से चारधाम यात्रा चल रही है, पूरी चारधाम यात्रा आज पूरे अपने जोश के साथ भक्तों का एक उमंग उत्साह लगातार बर्फबारी के कारण बरसात के बाद भी कम नहीं हो रहा है। तो जहाँ चारधाम यात्रा अच्छी चल रही है वहीं कांवड़ यात्रा भी अच्छी चलेगी। मगर इस बार सबसे बड़ा सवाल हरिद्वार में लग रहे जाम को लेकर है। पिछले साल की तुलना में इस बार चारधाम यात्रा पर काफी भीड़ उमड़ रही है, जिस वजह से हरिद्वार में आए दिन जाम लग रहा है। सोचिए जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो हालात कैसे होंगे। डीजीपी खुद भी मानते हैं कि इस बार जाम की समस्या कुछ ज्यादा ही है। बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए और कुछ बोटलनेक्स हैं, आप सभी जानते हैं। दूधाधारी मंदिर के पास जो पुल बन रहा है हरिद्वार में, फिर जो हमारी श्यामपुर रेलवे फाटक है, तपोवन है, ऊपर कुंड के से सोनप्रयाग के बीच में कहीं कहीं सड़क नहीं बनी है। तो वो कुछ बोटलनेक्स हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए चुनौती है। हम प्रयास करके जो बेस्ट पॉसिबल रास्ते हैं वो निकाले हैं। डाइवर्जन भी किया है हमने, क्रूडचट्टी से भी डाइवर्जन करते हैं। बाकी जितना पॉसिबल है उतना हमारे जो है सभी एसपीज और ट्रैफिक कर्मी, पुलिसकर्मी पूरी मेहनत कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं। कांवड़ियों की संख्या लाखों में होती है, इसलिए इतने लोगों के लिए रहने, खाने और रुकने की व्यवस्था करना आसान नहीं है। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न करना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहता है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी के साथ हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।